हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे चैनल में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू ऑलवेज गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ पाइल रीडिंग एंड वी आर गोइंग टू चेक द मैसेज दैट स्पिरिट गाइड्स वांट्स यू टू नो। जो चीज़ें आपके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जानना ज़रूरी है वो चीज़ आपको पता लगेगी। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। बहुत ही जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स। हो सकता है आप एक पाइल चूज करो, इट माइट नॉट रेजोनेट, देन फील फ्री टू मूव टू अनदर पाइल। ओके एंड हो सकता है आप पूरा वीडियो देखो, आपको दोनों ही पाइल्स में से कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक हो जो आपकी सिचुएशन से रिलेटेड हो और आपके लिए हो। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। And if you are new to my channel, then you must know that before starting we do a very short meditation so that we can connect to the energies. So just sit back, relax yourself, take a deep breath and exhale. Take a deep breath in and exhale. Just relax your whole body, relax your jaws, relax your head, relax your back, relax your arms, and open your eyes. You can find and see the two piles on the screen. Okay. जिस भी इमेज से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो, चूज दैट पाइल फॉर दैट रीडिंग, फॉर योर रीडिंग। टेक योर टाइम। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर आपको टाइम लग रहा है पाइल को चूज करने में, इमेज को चूज करने में। बट आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द इमेजेस, और जिस भी इमेज से आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो या कनेक्टेड फील कर रहे हो, चूज दैट पाइल। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Welcome to your reading pile number 1. This is your reading and let's see कि क्या मैसेज है, क्या आपको यूनिवर्स और आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाह रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, प्लीज गिव अस अ कार्ड। क्या मैसेज है, किस चीज़ से रिलेटेड है। Give us a card. You can skip this part. Finding it difficult. Angels are quite confused. They are not able to figure out कि क्या चीज़ बताने की ज़रूरत है आपको। Okay. इतने भी नहीं थे, but yeah, let's keep continuing. Let's go with this. I think just two. Okay, we're finally having 3 cards. Okay. आपके जो अंदर की एनर्जी है ना, इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो थ्रू अ ट्रांजिशन फेज। काफ़ी स्ट्रगल आप अपने आसपास फील कर रहे हो और आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। आप पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ऐसा किया। या फिर आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं कि आप लोगों के लिए ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड जिसकी वजह से ना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो। एंड देर आर फ्यू थिंग्स जो आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हो,
जो आप चाहते हो कि आप अपने लिए करो, बट यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आपको ये डर है कि सामने वाले लोग आपके लिए क्या कहेंगे, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या कहेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको आपके उस डिसीजन से लेके क्या जजमेंट पास करेंगे आपको लेकर, या अगर आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट या अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट कुछ जाके कुछ करते हो जो उनके अकॉर्डिंगली आप ठीक नहीं है करना, तो आपको एक डर है कि उनका जजमेंट आपको लेकर क्या आएगा। एंड ये जो डर है ना, ये अभी का नहीं है, ये डर बहुत टाइम से आपके अंदर हमेशा से रहा है, ठीक है। एंड ये आपके लिए एक ऐसा टाइम है जहाँ पर इस फियर को आप ओवरकम कर सकते हो, बट आप अभी तक इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में पहुंचे नहीं हो कि आप उस फियर को एटलीस्ट एक्नॉलेज भी करो, उस फियर को एटलीस्ट समझो भी, ठीक है। आपने वो फियर ना उठा के बस दबा रखा है अपने डीप सबकॉन्शियस माइंड में, डीप सबकॉन्शियस ब्रेन में, ओके। एंड ये फियर जो है ओवर द टाइम, ओके, बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है। इस चीज का जो पैटर्न है ना, बहुत बार रिपीट हुआ है, ओके। एंड ये आपको अलग अलग सिचुएशंस में हो सकता है, कभी आपको ये पैटर्न आपका काम पर आता है, आपके प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट करता है, आपके रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट करता है, आपके सेल्फ केयर में भी बहुत ज्यादा ये पैटर्न जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, ओके। एंड आप इस पैटर्न से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हो, you are still not yet been able to take a stand for yourself at times, especially in situations जहाँ पर एक जजमेंट वाली बात आ जाती है, जहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट करने वाली बात आ जाती है। अगर आप बाउंड्री क्रिएट करते भी हो या कोशिश करते भी हो तो कि यू शुड, इट शुड नॉट मैटर फॉर यू कि लोग क्या कहेंगे, आप कोशिश करते हो, पर आप उस बाउंड्री को बहुत लंबे टाइम तक के लिए ना कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। यू स्टार्ट टू हैव दैट बाउंड्री, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो बाउंड्री की लाइन होती है वो थिन होती चली जाती है, एंड पीपल स्टार्ट सरपासिंग दैट बाउंड्री। एंड आपको इसी चीज का डर है कि अगर आप अपनी बाउंड्री को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो शायद आपके आसपास लोग रहेंगे नहीं, जो लोग आपके बहुत ज्यादा करीब हैं वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे अगर आपने अपनी बाउंड्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली। आपको यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप अपनी बाउंड्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते भी हो, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज पीपल, बट जो लोग आपके टाइम के लिए डिजर्व करते हैं, ओनली दोज पीपल आर गोइंग टू स्टे फॉर यू। जिन लोगों जो लोग आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं, ओनली दोज पीपल आर गोइंग टू स्टे फॉर यू। जिन लोगों के लिए आप मैटर करते हो या आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं, सिर्फ वही लोग रहेंगे। बाकी के जो लोग, जिन लोगों को आपकी परवाह नहीं है, जो लोग इतने सेल्फिश हैं कि वो अपने सेल्फिश रीजंस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए आपकी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर सकते हैं, those people are going to be the very first people to leave you when you make that boundary of yours very strong। जब आप अपनी बाउंड्री स्ट्रेंथन करोगे तो ऐसे लोग सबसे पहले आपको छोड़ के जाएंगे, एंड उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। You do not have to fear the fear of losing those people, क्योंकि instead you should feel happy, क्योंकि आप अपनी लाइफ को डीक्लटर कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में सिर्फ उन लोगों से सराउंडेड हो जिन लोगों के लिए आप मैटर करते हो और जो आपके लिए ट्रूली मैटर करते हैं। वाई वुड यू वॉन्ट टू बी अराउंड पीपल जिनसे सिर्फ आपको हैप्पीनेस मिलती है बट आपकी प्रेजेंस से उनको हैप्पीनेस नहीं मिलती? इट इज नॉट अ म्यूचुअल प्रेजेंस ऑफ हैप्पीनेस, इट इज नॉट अ म्यूचुअल हैप्पीनेस ऑफ प्रेजेंस। वो चीज है ही नहीं, तो जो चीज म्यूचुअल है ही नहीं, वाई वुड यू वॉन्ट टू हैव दोज पीपल अराउंड यू? ओके, सो द वेरी फर्स्ट मैसेज हियर फॉर यू इज टू फेस योर फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, ठीक है। अपना अबैंडनमेंट का जो फियर है उसको ओवरकम करने की आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, वो चीज ना आपको आपके ट्रॉमा से हील करने में हेल्प करेगा, वो चीज आपको हेल्प करेगा आपके फियर्स को ओवरकम करने में। एंड व्हाट काइंड ऑफ फियर इज दैट? फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फॉर श्योर ये सबसे ज्यादा बड़ा आपका फियर है।
and you really need to heal yourself from it, ठीक है? And you really need to overcome those pattern of yours, and you really need to start moving on from people who do not deserve your presence. Okay, and let's see what else, किस तरीके से ये चीजें, ये fears आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकते हैं. आपके करियर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट हो सकती हैं. ओके, आप जिस तरीके से भी आप लोगों की केयर करते हो, उनके लिए आप अवेलेबल रहते हो, जिन लोगों को आप हेल्प आउट करते हो, ठीक है? तो इट्स ऑलवेज कि देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपकी केयर करते हैं, पर आपका ध्यान जो है वो दूसरे लोगों पर है. वो आपका ध्यान उन लोगों पर है जिनसे आपको अटैचमेंट है, पर जो आपकी वैल्यू करते हैं, आपका फोकस उन लोगों पे नहीं है. ओके, एंड देर इज अ स्ट्रॉन्ग सेल्फिश एनर्जी अराउंड यू, जो कि जिससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. और वो तभी होगी जब आप अपने आसपास वो बाउंड्रीज सेट करोगे, जब आप अपने लिए सोचना शुरू करोगे. व्हेन यू स्टार्ट टू फीड योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट टू live your life the way you want instead of being available for other people. Okay, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी भी है यहाँ पे. एंड लियो एनर्जी यहाँ पर क्या कहती है? लियो एनर्जी यहाँ पर कहती है कि बी बोल्ड इनफ टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. ओके, राइट नाउ यू आर इन एन एनर्जी जहाँ पर you are not behaving like a king, rather you are behaving like a beggar, जिसको कॉन्स्टेंटली लोगों की प्रेजेंस चाहिए होती है बिकॉज ऑफ देयर एंड योर अटैचमेंट वूंड्स, अटैचमेंट इश्यूज. ठीक है, अभी तक शायद आपने अपनी लाइफ में खुद का स्टैंड लेना नहीं सीखा, अभी तक अपनी लाइफ में खुद के लिए बोलना नहीं सीखा, अभी तक आपने अपनी लाइफ में लोगों को, चीज़ों को, टॉक्सिक पीपल को, टॉक्सिक सिचुएशन को कट ऑफ नहीं करना सीखा, खुद को ऐसी सिचुएशन में प्लेस नहीं करा जहां पर लोग आपको चूज करें. रादर यू हैव बीन ऑन द अदर साइड, जहां पर आपको हमेशा लोगों को चूज करना पड़ा है और आपने हमेशा इस तरीके से लोगों को चूज किया है. You have always let go of people who had been caring about you, and you have chosen the people जिनके लिए आपके अंदर प्यार, अफेक्शन और केयर था. वो चीज आपका लाइफ का थीम यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. ठीक है, तो वो चीज आपको समझने की जरूरत है दैट इफ यू आर गिविंग समवन योर टाइम एंड एनर्जी, what are you receiving back? Are you receiving back the same amount of energy, love and affection, or you are getting the abandonment, or you are getting constant fear of losing them? अगर आप को इतना कंसर्न, प्यार, अफेक्शन देने के बाद भी इस चीज का डर लगा रहता है कि यार मुझे सामने वाला इंसान छोड़ के चला जाएगा, या मेरे सामने से ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, या जहां पर आप काम कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपने अपना 110% दिया है, बट आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कि यार मेरी ये जॉब तो चली जाएगी, मुझे ये जॉब कंटिन्यू, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मुझे परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए डाल दिया जाएगा, देन why are you even being there? Why are you even staying in that energy? Why don't you start to build something for yourself? ये चीज आप टॉक्सिक एनर्जी में खुद को डालते हो क्योंकि आपने अभी तक खुद की एनर्जी उतनी अपग्रेड नहीं करी है. आपने अपनी लाइफ में चॉइसेस, डिसीजंस जो लिए हैं वो कभी इतने स्ट्रांगली शायद नहीं लिए हैं कि आप अपने लिए कुछ बिल्ड कर पाओ. रादर यू हैव बीन समवन हु हैज कॉन्स्टेंटली बिलीव्ड इन गिविंग. यू हैव ऑलवेज गिवन अप योर लाइट फॉर अदर पीपल, एंड दिस हैज बीन योर पैटर्न थ्रू आउट योर लाइफ. ओके, सो सबसे पहले तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड ये आपको किस एनर्जी में लीव कर देता है? ये आपको बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री और एक फियरफुल स्टेज में लाके हमेशा खड़ा कर देता है, जहां पर आप कांस्टेंट फियर में रहते हो कि चीजें ब्लैक एंड वाइट है, क्या ये चीजें ऐसी हैं, क्या इस पर्सन के कहने का मतलब ये था, क्या ये पर्सन मेरे लिए फील करता है, क्या मैं इस जॉब में
खुद को प्रूव कर पा रहा हूँ, क्या मेरी वर्थ, क्या मेरे एफर्ट्स सामने वाले को रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, या इस पर्सन, या मैंने इस पर्सन के लिए ये जेस्चर किया तो इस पर्सन ने मेरे जेस्चर को किस तरीके से इंटरप्रेट किया, क्या इसको मैं बहुत सेल्फिश लग रहा हूँ, क्या मेरे बॉस को ये लग रहा है कि मैं काम नहीं करता। ये सारे बहुत ज़्यादा थॉट्स आपको रहते हैं हमेशा, और ये आपको एक कांस्टेंट वरी, फियर, एक लूप में आपको डाल देते हैं जहां पर आप हमेशा अनसर्टेनिटी से घेरे रहते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ राहु एनर्जी एज वेल। बहुत ज्यादा भय, बहुत ज्यादा फियर की एनर्जी है यहाँ पर, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी भी हो जाती है, इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि जो लोग आपके सामने बहुत पोलाइट हैं वो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। समवेयर इट इज ट्रू, बिकॉज यू हैव चोजन दोज पीपल जो आपका हित नहीं चाहते। यू हैव लेफ्ट दोज पीपल जो आपके लिए कंसर्न और केयर होल्ड करते थे। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड कि आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, और वो यही चीज़ है कि खुद के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना, बिकॉज दैट बाउंड्री इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू हील योर सेल्फ। और ये चीज आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करनी पड़ेगी। आपको खुद को एक इस तरीके से अडेप्टेबल पर्सन यहाँ पर बनाना पड़ेगा जहां पर सामने वाले इंसान के थॉट, सामने वाले इंसान के एक्शंस आपके लिए मैटर ना करे। यू रियली हैव टू बी अ लॉट पैशनेट अबाउट हाउ यू फील फॉर योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ अभी आप क्या सोचते हो। अभी आपके लिए मैटर करता है कि सामने वाला इंसान मेरे लिए क्या सोचता है, सामने वाला पर्सन के लिए मैं कितना मैटर करता हूँ, ठीक है। बट अंडरस्टैंड, सामने वाले लोग जो हैं वो शायद आपकी उतना कंसर्न केयर नहीं करते हैं जितना वो लोग करते हैं शायद जिनको आप ऑलरेडी छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। बट इट इज टाइम फॉर यू टू मूव ऑन फ्रॉम द राइट पीपल। दिस इज योर टाइम टू मेक good choices about people. This is your time to give to those who have been constantly giving you their love and affection and concern. You should not be someone जो कि हमेशा इस वरी में रहे कि सामने वाला क्या सोचता है। You should be free of all of these thoughts. You should feel grounded when you are surrounded by your people, जो शायद आप अभी नहीं करते हो। So start making a fresh start about creating boundary, about understanding and letting people in your life. Understand the kind of energy the other person is bringing in your life. Understand, feel, figure out what they are leaving you with, what kind of energy those people are leaving you with, because that is very, very, very important for you. So if this reading resonates with you, do mention in the comment section and let me know. Thank you so very much. वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2. दिस इज योर रीडिंग अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया था. सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड विद द रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट मैसेज स्पिरिट्स एंड यूनिवर्स इज होल्डिंग फॉर यू. क्या मैसेज है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है. ओके, वी आर ऑलरेडी हैविंग 2 कार्ड्स. Okay, it's like your action leads to success, destiny path, master manifester. आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हो जहाँ पर आप बहुत ही स्ट्रांगली अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. ओके, एंड यू आर एबल टू डू इट, बट समहाउ यू आर लैकिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शंस. आपको पता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको पता है कि आपको चाहिए क्या, पर आप कंफ्यूज्ड हो, आप स्कैटर्ड फील करते हो इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द एक्शन. थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप क्लाउडी हो जाते हो व्हेन इट कम्स टू टेकिंग दैट एक्शन. जजमेंटल हो जाते हो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर और अपने एक्शंस को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है. या तो आप फ्यूचर का देखते हो या फिर आप पास्ट का देखते हो कि पास्ट में रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, पास्ट में ऐसा हुआ था. फ्यूचर का आप देखते हो, सोचते हो कि ये अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा. बट अंडरस्टैंड, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट एबिलिटी. द ओनली थिंग यू लैक हियर इज द एक्शन. अनसर्टेनिटी से आपको डर लगता है, बट आप ये चीज नहीं समझते हो कि उस अनसर्टेनिटी को ओवरकम करने की पावर आपके अंदर है. ठीक है, आपको यहाँ पर खड़े होके
व्हेन यू थिंक, आपको सिर्फ ये दिखता है कि सामने कुछ है नहीं, बट अंडरस्टैंड, मैनिफेस्टेशन तभी होती है जब आप उसको विजुअलाइज कर पाते हो। अभी आप विजुअलाइज सिर्फ डर और फियर एंड डार्कनेस को कर रहे हो। ओके, आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, इफ यू एम टू बी समवन, इफ यू एम टू अचीव समवन, what kind of feeling you are going to get. So instead of focusing on the exact outcome, focus on how that outcome is going to make you feel. आपको कैसा फील होगा? हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप उस सपोर्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। देयर आर पीपल अराउंड यू हु बिलीव इन यू, हु ट्रस्ट यू, बट आपको उनकी लॉयल्टी पे डाउट रहता है। आप उनका सपोर्ट मांगना चाहते भी हो अगर, तो आपको डर ये रहता है कि क्या इनके साथ मेरी पार्टनरशिप लॉन्ग रन में चलेगी, क्या इनके साथ मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चलेगा, क्या मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। वो फियर आपको थोड़ा सा पीछे कर देता है, अनसर्टेनिटी में डाल देता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि चीज़ें किस तरीके से काम नहीं करेंगी, बट आप ये नहीं सोच पाते हो कि चीज़ें अगर काम कर गई तो हाउ those things are going to make you feel. ओके, आपको यहाँ पर एक सिंगल हैंडेडली फोकस्ड होकर आपको अपना एम अचीव करने की जरूरत है, जो आप अभी कर नहीं रहे हो, जो आप अभी कर नहीं पा रहे हो। ओके, आपने अपने एफर्ट्स बंद कर रखे हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आपको डर है कि अगर आप कोई नई चीज़ इनिशिएट करोगे तो उसका रिजल्ट, उसका आउटकम क्या रहेगा। आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, आपके माइंड में सजेशंस हैं, आपके पास सपोर्ट है, आपके अंदर बस कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर बस पैशन की कमी है, एंड you are able to achieve, you are able to bring your manifestation, bring your desires into your reality, पर आप कर नहीं रहे हो क्योंकि अगेन पास में रिजल्ट्स नहीं मिले, आपको लोगों की जरूरत है, आपको कॉन्स्टेंटली कोई एक पर्सन ऐसा चाहिए जो आपको एक इमोशनली पुश करे कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, पर आप खुद के लिए वो पर्सन नहीं बन पा रहे हो। आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपको आके वो चीज बताएं, दूसरे लोग आकर आपको वो पुश दे, पर आपको वो पुश अगर दूसरों से नहीं मिल रहा, यू नीड टू बी दैट पुश फॉर योर सेल्फ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, जो आपका स्किल है, जो आपका टैलेंट है, वही आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, पर आपने अभी अपने कौन से स्किल को प्रायोरिटाइज कर रखा है, टू ऑलवेज डाउट योर सेल्फ, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो रखा है। ठीक है, एंड कभी कभी ना आप ऐसे लेन में चले जाते हो जहां पर आपको होप तो होती है कि हाँ दिस थिंग माइट वर्क, बट वो माइट का जैसे ही आप सोचने लगते हो ना, यू टेक अ स्टेप बैक, आप एक स्टेप पीछे आ जाते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही आप अपना चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, आपकी रियलिटी मोल्ड होने लग जाएगी। ठीक है, आपकी रियलिटी चेंज होने लग जाएगी, आपका ट्रू सेल्फ जो आपको सही चीज़ों के लिए गाइड करता है वो भर के बाहर आना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज समथिंग जो आपको लाइफ में आगे गाइड करेगा। ठीक है, there is a very strong break in your imagination and your reality. ठीक है, the reason आप चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रेक, दैट पर्टिकुलर क्रैक इंस्टेड, क्योंकि आप बढ़ते हो और आप गोस्ट कर देते हो, आप अपने आइडियाज को लेके बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं हो, आप अपने सजेशंस को लेके बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं हो, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो रखा है कि वेयर इन you always think that I'm going to fall, you always think that I'm going to fall, पर आपको पता है that you need to take this leap, आपको ये लीप लेना है, पर आपको इस चीज का डर है कि मैं गिर जाऊंगा। आपके सामने, एग्जैक्ट सामने एक आपका टारगेट है, आपका गोल है, आपको सिर्फ यहाँ से एक लीप लेके यहाँ पर पहुंचना है, आपको सिर्फ उस लीप की जरूरत है, बट जस्ट बिकॉज कि आपको वो फियर है कि आप
खुद को अबैंडन कर दोगे, आप खुद के डिसीजन आपने स्टार्ट कर दोगे अपने एक्शंस लेना, बट आप उसको एंड तक नहीं लेके जाओगे, ठीक है। वो भी आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डर है कि आप उसको उस ड्रीम को, इट कुड बी अ रिलेशनशिप एज वेल, इट कुड बी अ प्रोजेक्ट दैट यू वांट टू स्टार्ट, इट कुड बी अ कमिटमेंट टू योर हेल्थ जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है। और आपको लगता है कि आप शुरू कर दोगे बट आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आगे कंटिन्यू कर पाओगे। ये जो क्रैक है, ये जो फियर है, ये जो डर है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है कि आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हो। एंड जब तक आप शुरू नहीं करोगे तो आप तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि एंड रिजल्ट क्या है। आप अभी शुरू करने से पहले ही खुद को हारा हुआ मान के बैठे हुए हो, और इस चीज की वजह से आपको खुद पे बहुत गुस्सा भी आता है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपको ये चीज समझ में भी आता है, पर आप इस पर कुछ कर नहीं रहे हो। आपको आप यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड इन बीइंग एंग्री टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड बीइंग इन गिल्ट rather than taking that leap of faith for yourself. So the guidance here for you is start taking action, start moving in your life. जो भी आइडियाज हैं, जो भी आइडियाज आपके माइंड में आते हैं, जो भी आपके आसपास लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट देम, एंड फाइनली यू विल हैव टू, यू नीड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ फॉर योरसेल्फ। किसी और पे करो ना करो, ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, क्लिक ऑन द फॉलो बटन, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में डीएम, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने किस चीज़ से सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया। टेक केयर।